नमस्कार साथियों, क्लास नंबर 13 में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन इस क्लास में 7वें नंबर के पेपर को हल करने वाले हैं। अपन ने 6 पेपर को कंप्लीट पूरा हल कर लिया है। पिछले जो 6 पेपर हैं उनको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन होगी। उसके द्वारा आप पिछले जो 12 वीडियोज़ है जिसमें हमने 6 पेपर को सॉल्व किया है, वह सारे के सारे वीडियोज़ आपको वहां पर अवेलेबल यानी कि मिल जाएंगे। पेपर का हम संपूर्ण हल कर रहे हैं। पेपर में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशंस और ईडी के क्वेश्चंस भी साथ ही साथ देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। यह क्लास तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो वर्तमान में फर्स्ट ईयर में होंगे, जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित होंगे। देखिए, आते हैं अपन पेपर पर। पेपर में पहला क्वेश्चन आपके सामने है पेपर का, जो कि है घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। यानी कि घरेलू जो वायरिंग होती है ना, अपने घरों में जो लाइट आती हैं उसमें लैंप कम चमक रहा है, यानी कि लैंप डिम जल रहा है और मोटर धीमी चल रही हैं। तो इसका कारण क्या है? तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष हो रहा है। ठीक है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा प्रतिरोध आ रहा है, तारों में ज़्यादा रेजिस्टेंस है, सर्किट में ज़्यादा रेजिस्टेंस है। इस वजह से लैंप मोटर डिम तरीके से, यानी कि मोटर धीरे चल रही है और लैंप डिम जल रहा है। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर, वह है डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। डाई स्टॉक सेट का उपयोग पूछा है। इसका उपयोग होता है बेलनाकार पाइप जो होते हैं ना, उनमें बाह्य थ्रेड काटना। कहने का मतलब ये है कि डाई स्टॉक का काम ये है कि पाइप जो होता है ना, उनमें चूड़ियाँ काटने के लिए काम में लिया जाता है। चूड़ियाँ क्यों काटनी है? जैसे कि इस पर दूसरा पाइप कसना हो ऊपर, ठीक है, पाइप में पाइप कसना हो, उसलिए क्या किया जाता है, चूड़ियाँ काटी जाती हैं, ताकि वहाँ पर अपन कैप कस सकते हैं, है ना, या पाइप दूसरा पाइप कस सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्रेन और स्लिंग का उपयोग किया जाता है। क्रेन का काम क्या है? भारी चीज़ों को उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, RLC श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा को कहते हैं Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है वह है R² प्लस XL माइनस XC, है ना, और इसके ऊपर लग जाता है अंडर रूट। यह अपना कंप्लीट बराबर इसको कहते हैं Z। तो यह कंप्लीटली सही आंसर यानी कि सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। लिथियम सेल यानी कि देखिए, इसका निर्गत वोल्टेज के बारे में पूछा है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज के बारे में पूछा है। तो वह होता है 2.5। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। तो वह है इल्यूमिनेंस होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप का नाम क्या है। लैंप का नाम पूछा है। देखिए, लैंप जो है ना, यह लैंप होता है MA प्रकार, HPMV प्रकार लैंप होता है। अगला क्वेश्चन से, सामग्री प्रतीक का नाम क्या है। यह क्या है? तो यह है बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच है। तो यह मल्टी
पोजीशन स्विच सिंगल पोल, यह कंप्लीटली सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर वाट मीटर रीड्स कौन सा है, तो वह है वास्तविक शक्ति यानी कि ट्रू पावर, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है, ये सभी जितने भी सेल्स हैं सभी समांतर में लगे हुए हैं, इसलिए जो सेल का एक सेल का जो वोल्टेज है वही टोटल सेल्स का होगा, तो ये सभी टोटल 1.5 के, तो ये भी 1.5 का होगा, इसलिए यहाँ पर 1.5 वोल्ट आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि विद्युत सामग्री का नाम क्या है, विद्युत सामग्री का नाम पूछा है, यह आपके सामने क्या है, तो यह एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर है, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरेख का क्या नाम है, आरेख को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इस आरेख का नाम है स्थापना योजना, स्थापना जो इंस्टॉलेशंस प्लान होता है, ठीक है, इंस्टॉलेशंस प्लान इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि है पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है, तो तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम मीटर, है ना, ओम मीटर होती हैं, ये ध्यान रखना, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन उपयोग होता है, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है, ईएलसीबी का उद्देश्य अवशेष धारा को देखना, ए ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है, तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान है अनंत, खुला परिपथ जो होता है ना उसमें प्रतिरोध अनंत होता है और धारा शून्य होती है। वो एक आता है शॉर्ट परिपथ, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध तो होता है शून्य, और अगर धारा की बात करें तो वह होती है अनंत, है ना, तो ये दोनों ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है जो कि है 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, देखिए यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। फेज वोल्टेज में एक वायर और एक न्यूट्रल लिया जाता है और इन दोनों की अगर वोल्टेज मापेंगे तो 240 रहेगा, लेकिन अगर 3 ही फेज हो और उसमें मापा जाए 3 फेज में तो वहाँ पर 415 वोल्टेज आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन से यंत्र का प्रकार नाम, तो ये यंत्र का नाम बताना है, ये आकर्षण प्रकार चल लोहा है यानी कि मूविंग आयरन वाला, यह क्या है मीटर की सुई है, ठीक है ना। क्वेश्चन है 20 नंबर जो कि है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन से उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों, तो उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है, तो यह कारण यह है कि धारावाहक चालकों से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएलसी परिपथ के प्रतिबाधा की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात से कम है, यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। जो अभी अपन ने सवाल किया था कुछ समय पहले वही यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर, यही आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित स्थिति में व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग होता है वह होता है शून्य विक्षेपण, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है,
ब्रिटानिया टी जोड़ सिरोपरी लाइनों से सेवा जुड़ाव हेतु किया जाता है। यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। तो प्रयुक्त सामग्री जो आपके सामने है ना, इसका नाम पूछा है तो ये है सीधे प्रवेश के साथ लोहा संयोजन है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।